हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का थोड़ा सा ऑलरेडी बता दिया, थोड़ा आप बताएंगे। फिर उसके बाद में स्क्यू सिमेट्रिक। बिफोर कंटिन्यू मेरे बारे में बता देती हूँ। आई एम पूनम, ब्लॉक टॉपर एट 12th लेवल, आल्सो सिलेक्टेड इन टॉप 1% इन हरियाणा एज वेल एज एट नेशनल लेवल। यू कैन ट्रस्ट मी। तो करते हैं आज का कंटिन्यू क्लास। क्या करेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। बिफोर स्क्यूसिमेट्रिक, आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है चैनल पे, आप सर्च कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय पूनम राय प्रधान। फिर उसके बाद कंटिन्यू करोगे तो रिजल्ट समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। करते हैं क्लास स्टार्ट। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? इसकी एक प्रॉपर्टी है, इफ ए कोई मैट्रिक्स है, वो ए आई जे एम क्रॉस एन एलिमेंट्स है, जिसमें एम रोज है एन कॉलम्स है, देन अगर ए आई जे जो एलिमेंट्स है उनको इंटरचेंज कर दिया जाए और माइनस साइन उनके साथ आ जाए, मीन्स ए आई जे, आई है वो रो का एलिमेंट है और जे है वो कॉलम का एलिमेंट है। अगर उनको जे और को मतलब उनको अगर ट्रांसपोज ले दिया जाए और उनके साथ नेगेटिव साइन आ जाए, मतलब जब मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का निकाला था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या किया था कि ए का ट्रांसपोज किया और वो उसी के इक्वल आ रहा था, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक का रिजल्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ए आई जे के जो भी एलिमेंट है उनके साथ में नेगेटिव साइन आके फिर ए जे आई के एलिमेंट बन जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जे आई का एलिमेंट, इस नेगेटिव को इस तरफ लिया तो ए जे आई का एलिमेंट क्या हो गया? माइनस ऑफ ए आई जे का एलिमेंट। मतलब कि अगर रो को कन्वर्ट, रो और कॉलम को उठा के किया है और माइनस के साथ आ रहा है तो उसको हम कॉलम और रो के साथ कर सकते हैं माइनस के साथ। लेकिन अगर हम कॉलम और रो उठा रहे हैं तो उसका रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव के साथ आएगा रो और कॉलम में, मीन जो लास्ट में होगा वो फर्स्ट आ जाएगा और फर्स्ट में है वो लास्ट में आ जाएगा। जैसे ए आई जे है तो वो लास्ट में आ गया, ए जे आई हो गया माइनस के साथ, और ए जे आई है तो लास्ट में आई आया है तो आई फर्स्ट में आ जाएगा, ए आई जे नेगेटिव के साथ। दैट मैट्रिक्स का इसको क्या बोलेंगे? दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि ए का ट्रांसपोज लिया और ए मैट्रिक्स आने की बजाय नेगेटिव के साथ में ए आ रहा है, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? ये नेगेटिव वहां पे स्किप हो जाता है, वहां पे इस नेगेटिव की बात नहीं की जाती कि ए का ट्रांसपोज ले लिया तो क्या आएगा अपने पास? सिंपल ए आएगा, जो ये रहा। यह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि ट्रांसपोज लेने के बाद रो कॉलम को चेंज कर दिया तो वो आ गया अपने पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अदरवाइज अगर वही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं, हम कोई मैट्रिक्स उठा रहे हैं दूसरी और अगर उसका ट्रांसपोज लिया, उसके रो को कन्वर्ट कर दिया कॉलम में और कॉलम्स को कन्वर्ट कर दिया रो में, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स उठा रहे हैं उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, जो भी मैट्रिक्स आनी चाहिए थी अगर उसके साथ नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन है उसके भी आप पे समझाती हूँ कैसे क्या होगा। ये सिर्फ एक रिजल्ट था, रिजल्ट ज्यादा समझ में नहीं आते, एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल से जल्दी समझ में आ जाएगा। ये है एग्जांपल कि कोई मेरे पास मैट्रिक्स ए है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, अगर ये माइनस ए के इक्वल आ रहा है तो मैं बोल दूंगी दैट मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अदरवाइज जो भी रिजल्ट आएगा वो देख लेंगे। एक एग्जांपल इससे उठा लेके देख लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अपने को तो समझने से मतलब है। तो जो प्रॉपर्टीज होती है उनको डायरेक्ट ऐसे रटने की बजाय उनको बाय एग्जांपल समझ लेना ज्यादा बेटर है, ताकि वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहे, एटलीस्ट ज्यादा टाइम तक याद रहे। तो अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है तो मैंने इसका एक ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज का मतलब जो भी रो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, दिस वन इज R1 R2 R3, दिस वन कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इनको कन्वर्ट करना है रो को कॉलम्स में, कॉलम्स को रो में। सो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 आ गया अपने पास। इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, 0 1 -1, -1 रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 0 -1 0 and 1, 1 -1 and 0, 1 -1 and 0। सो अपने पास आ गया ए का ट्रांसपोज, 3x3 था तो 3x3 में ही कन्वर्ट हो गया, अदरवाइज चेंज भी हो सकता था, सिखाया हुआ है मैंने अच्छे से। तो अगर किसी को ट्रांसपोज में दिक्कत आ रही है तो ट्रांसपोज बाय पूनम राय प्रधान चेक कर लेना, क्लास मिल जाएगी। तो ए का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आ गया 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 एंड 0।
अब ये देखो ये ए के इक्वल ही है क्या? अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले रही हूं एक बार, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 एंड 0। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिंपल ए मैट्रिक्स। जो हमारी थी ए मैट्रिक्स में क्या था, 0 1 -1 0 1 -1, एज इट इज वही रो आ रही है। रो 2 में क्या था, -1 0 1 -1 0 1 एंड रो 3 में 1 -1 0। अगर मैंने नेगेटिव ले लिया कॉमन पूरी की पूरी उसी मैट्रिक्स में से ट्रांसपोज निकालने के बाद, अगर वही मैट्रिक्स नेगेटिव निकालने के बाद सेम डिटो मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी वही आ रही है नेगेटिव के साथ, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो माइनस ऑफ इसको लिख सकते हैं ए, क्योंकि ए मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डिटो एलिमेंट्स वही आ रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए। सो वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स। सो ये आ गया माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज लिया माइनस ए के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको मैट्रिक्स को बोलेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, वो आपको बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है या क्या है, कुछ है, चेक करना आप। ठीक है, साथ में करते हैं चेक। 2 क्रॉस 2 का लेते हैं एक बार। ये कोई मैट्रिक्स है, आपको चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, क्या है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज लिया तो क्या है अपने पास, ए का ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, 0 1 और 0 -1। ये क्या ए के इक्वल आ रहा है या माइनस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। ना ही ये कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ना ही ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक तो प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्रिक की और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा आइगन वैल्यूज रियल होंगी, और स्क्यू सिमेट्रिक में आइगन वैल्यूज वो 0 या टोटली इमेजिनरी या फिर बोथ, दोनों की दोनों भी हो सकती है। इन पे क्वेश्चन बनता है CSIR नेट, IIT गेट और IIT JEE और गेट में कि क्या इनकी वैल्यूज होती हैं कि आइगन वैल्यूज अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन और ऑप्शंस में दे रखा होगा कि आइगन वैल्यू रियल होंगी, 0 होंगी, टोटली इमेजिनरी होंगी, प्योरली इमेजिनरी होंगी, क्योंकि टोटली इमेजिनरी को प्योरली इमेजिनरी बोल देते हैं, या बोथ होंगी। तो वहां पे 0 टोटली इमेजिनरी या प्योरली इमेजिनरी एंड क्या बोलेंगे, बोथ, दोनों की दोनों। तो यहाँ पे तो अगर हम देखते तो रियल में 0 आ गया तो 0 वाले को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि 0 पे हम यहाँ पे बात नहीं करते। यहाँ पे रियल में पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज ही आनी चाहिए। ठीक है, तो इस वाले में ये आइगन वैल्यूज के ऊपर अगर 0 होता है यहाँ तो हम बोल सकते थे, अगर यहाँ पे 0 होता तो हम बोल सकते थे सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फिर भी अगर हम लेते तो 0 0 हो गया ये, और ये 1 0 आता। तो ए का ट्रांसपोज लेने के बाद ये नहीं आता, लेकिन ए का डबल ट्रांसपोज लेते तो ये ए के इक्वल आता, बट उसके अंदर हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई नहीं होता। तो हम यहाँ पे यही बोलेंगे कि इनका ना ही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है ये, ना ही ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस रिजल्ट में बोलेंगे कि दैट मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक रिजल्ट है जो बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, क्या कि प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर ए, उसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज। आपके जो 12th में थ्योरी के पेपर्स में जितने भी पूछे जाते हैं, थ्योरी में बीएससी में हो चाहे एमएससी में हो, ये रिजल्ट पूछ लिया जाता है ए प्लस ए की ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी। मतलब कोई ए मैट्रिक्स गिवन होगा, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, उनको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए का ट्रांसपोज की फॉर्म में, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं। और उसको लिखेंगे कैसे, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। आप अपनी तरफ से कोई भी एक क्वेश्चन उठा सकते हो कि कोई एक मैट्रिक्स ले ली ए,
उसका ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर उसका अगर वो नेगेटिव के साथ आ रहा है या पॉजिटिव के साथ आ रहा है दोनों निकाल लो, फिर a माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज करो, a प्लस ए का ट्रांसपोज करो, दोनों को सोल्व करो और उसको लिखो हाफ ऑफ a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज। क्योंकि देखो अगर इसको हम लिखते हैं इसी रिजल्ट को, समझा रही हूँ एक बार, सॉरी थोड़ा बोर्ड हिल रहा है, इस चीज को ऐसे लिख कैसे सकते हैं, एक बार हम इसको सोल्व करते हैं, हाफ ऑफ a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ऑफ हाफ ऑफ a प्लस ए माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज, क्या आएगा अपने पास, हाफ ऑफ, इसको a प्लस ए का ट्रांसपोज है तो हाफ a लिख दे, प्लस ऑफ a डैश बाई टू प्लस a बाई टू माइनस ऑफ a डैश बाई टू, ये हो गया कैंसिल, और a प्लस ए क्या आता है 2, इसको एलसीएम ले लिया 2 आ गया, a प्लस ए 2 ही हो गया और a आ गया अपने पास, मतलब हम a से उठा के चले हैं, इस रिजल्ट को ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिजल्ट हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपकी आगे आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना हो। आई होप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, तो शेयर करना, लाइक करना क्लास को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आगे आने वाली आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आप लोगों के लिए एक और अपडेट है कि आज संडे है तो एक मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशन